नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए। आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप लाइव कक्षा से जुड़ सकते हैं मित्रों। तो हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण में हम लोगों का चल रहा है हल अर्थात व्यंजन संधि। अब देखिए, हम आज जो लेकर के आए हैं बाबूराम सक्सेना को, यहीं से आज हम लोग पढ़ेंगे। कल आपने वा पदांतस्य पढ़ लिया है, मोराज समको सम्राट भी आपने बना लिया। आज आपको ये पढ़ना है रसाभ्याम नोड़ह समान पदे, और इसी से के साथ में एक सूत्र आता है अट कुप्वांग नुंग व्यवाये अपि ना। तो रसाभ्याम नोड़ह समान पदे को देखेंगे, अट कुप्वांग नुंग व्यवाये अपि को देखेंगे, और रि वर्णांतस्य रणत्वम वाच्यम को देखेंगे, और समय बचेगा तो वह पदांतस्य को भी देख लेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद एक आध सूत्र और रह जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखा जाए, चलें तो देखिए लिखा है रसाभ्याम नोड़ह समान पदे। पहली बात तो कैसा सूत्र है ये रसाभ्याम नोड़ह समान पदे, कैसा सूत्र है? तो आप कहोगे वैकल्पिक ऋणत्व विधायक विध सूत्र है। क्या है? वैकल्पिक रसाभ्याम नोड़ह समान पदे। चलिए मित्रों, तो रसाभ्याम नोड़ह समान पदे, अब इसको देखना है आपको। रसाभ्याम नोड़ह समान पदे, देखिए रसाभ्याम लिखा, तोड़ लीजिए। तो रसाभ्याम में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है। और नह यहाँ पर नह ड़ यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी है, और ड़ प्रथमा विभक्ति लगी है, और समान पदे में आपकी सप्तमी विभक्ति लगी है। तो रसाभ्याम नोड़ह समान पदे। ठीक है, अब रसाभ्याम नह ड़ह है ना, रसाभ्याम है, नह है, फिर ना कोड़ो नो बन गया है। ऋणत्व विधायक विधि सूत्र है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ऋणत्व विधायक विधि सूत्र है। ये कहता क्या है? देखिए बाबूराम सक्सेना ने क्या लिखा, लिखे हैं, कहाँ गया, किसी एक ही पद में, किसी एक ही पद में यदि र और मूर्धन्य स अथवा हरस्व या दीर्घ री के बाद न आवे तो न के स्थान में अण हो जाता है। नहीं आ रही? चलें, लिखा है किसी एक ही पद में यदि र स अथवा हरस या दीर्घ री के बाद न आवे तो न के स्थान पर न कर देता है। मतलब इसका काम क्या है? इस सूत्र का काम क्या है कि न के स्थान पर, न के स्थान पर ये ऋण कर देता है, ऋण आदेश करता है। बस ये मोटी मोटी बातें पकड़ लीजिए।
न के स्थान पर ण आदेश करता है। अब वो न के स्थान पर शर्त क्या है, तो कहा है कि यदि एक ही पद में र और श अथवा हर्ष या दीर्घ हो, तो आप सीधे सीधे शॉर्टकट में थोड़ा लिख लीजिए र अथवा मूर्धन्य स के बाद। परिभाषा देखिए, र मतलब जिसे आप रेफ कहते हो, अथवा मूर्धन्य स के बाद न हो तो न के स्थान पर ऋण आदेश हो जाता है। यही परिभाषा है। न के स्थान पर र मन रेफ अथवा स के बाद न हो तो न के स्थान पर आदेश हो जाता है। यहां आगे लिख लेना कि समान पद होने पर, समान पद होने पर, बस इसीलिए लिखा है कि रसाभ्याम नो णः समान पदे। मतलब रसाभ्याम मतलब र, रसाभ्याम का मतलब र, और श का मतलब मूर्धन्य स। र और श के बाद जब न हो तो न को ड़ हो जाए। कब? बोले समान पदे। जब एक समान कोई ऐसा एक पद होगा, बात ध्यान से समझना, जब कोई एक ऐसा पद होगा उसी पद में र और श दोनों होंगे, तब उस न को ण करेगा, है ना। तब ये आपका जो है न हो, न के स्थान पर ण हो जाता है। और इसी में एक सूत्र इसके साथ में अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे, जैसे अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपि, इसके बारे में भी बताएंगे। यह भी ऋणत्व विधान करता है, लेकिन कुछ व्यवधान इत्यादि की बात होती है इसमें, तो भी कहां कहां व्यवधान हो तब भी कर देता है, न कोड़ा कर देता है। अब इसका उदाहरण इन्होंने क्या दिया और आगे क्या कहा, यदि र स और न के बीच में कोई स्वर यवर अलह का वर्ग आंग तथा अनुस्वार में से कोई एक अथवा कोई का व्यवधान आ जाए, तब भी न के स्थान पे ण होगा। इस नियम को प्रयोग को ऋणत्व विधान कहते। ये अटकुप्वांग वाली बात बता रहे हैं, तो इसको भी हम अलग से आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आप उदाहरण देखिए। उदाहरण देखें तो उदाहरण लिखा है इन्होंने कि चतुर्धन नाम, चतुर्धन नाम। अब देखना ये चतुर नाम शब्द है, चतुर नाम शब्द पूरा एक पद में बना है। कैसे? ऐसे लिखा रहता है ये चतुर नाम, ये चतुर नाम पूरा एक पद है, पद से अलग नहीं। अगर पद से अलग होगा तो ना को अड़ा नहीं होगा दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए तो कहा कि समान पदे, एक समान पद में होने पर। अब ये चतुर नाम पूरा एक पद है, उसी पद में देखो र है, र है, इसके बाद न है। अब यहां बात हमने लिख दिया कि न के स्थान पर माने र अथवा स, तो अभी ये उदाहरण आप र का देख रहे हो, स का उदाहरण अगर कोई होगा तो वो भी देखोगे। मतलब र के बाद न हो तो न के स्थान पर ण हो जाए, या स के बाद न हो तो न के स्थान पर ण हो जाए। दोनों बात एक ही है, अलग अलग दोनों हो सकता है, र के बाद भी श के बाद भी, याद रखना। तो चतुर्धन नाम बन गया। अब देखिए जो चतुर है, चतुर नाम एक पद है, मतलब आप यहां लिख सकते हो कि समान पद है, ये समान पद है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या करना है, देखो इसको आप तोड़ोगे तो लिखा है कि चतुर, चतुर्धन है ना, चतुर्धन न धन आम, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। सु औजस अम और षष्ठाभ्याम भिस ना, ये षष्ठी विभक्ति वाली जो विभक्ति आप सुबंत लगाते हो वही लग करके यहाँ आम बना है, तो चतुर्नाम बन गया षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो चतुर्धन न और धन आम। अब देखो ये कंडीशन पूरी हो रही है
कहता है कि र के बाद अथवा स के बाद, तो स अभी छोड़ो, र के बाद न हो तो न के स्थान पर न हो जाए। देखिए र के बाद न है कि नहीं, र के बाद न है कि नहीं, तो इस न के स्थान पर क्या हो जाए, न के स्थान पर न हो जाए। जब न के स्थान पर न हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसी हो जाएगा चतुर धन ण धन नाम। अब आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा चतुर्नाम। एक रूप आपका ये बन गया चतुर्नाम। बाबूराम सक्सेना ने यही लिखा है कि चतुर्धन नाम बराबर चतुर्नाम, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं लिखा है, यहाँ एक रूप के बाद दो दो रूप बनते हैं। तो इसी में एक अचो रहाभ्याम दो एक सूत्र है, अचो रहाभ्याम द्वे, अचो रहाभ्याम एक दो सूत्र है, तो इस ऋणा को दो कर देता है। अनचिचा सुने हैं, अनचिचा भी क्या कर देता है, शब्द को द्वित कर देता है। तो अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र जो है इस ऋणा को दो कर देगा, तब क्या बन जाएगा देखना, तब ये हो जाएगा चतुर धन ण धन ण, इसके बाद धन नाम, ये बन गया। ये जो आपका ण आया ये अचो रहाभ्याम द्वे, अचो रहाभ्याम, अचो रहाभ्याम द्वे एक सूत्र है, इस द्वित्व से इस ऋणा का द्वित्व हो गया, मतलब दो हो गया। जब दो हो गया तो आप इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे आपका बन जाएगा चतुर चतुर ऋणाम, दो अड़ा दिख जाएगा, चतुर्णाम बन जाएगा। यह जो अचो रहाभ्याम दो है ये विकल्प से बना है। ये कैसा बना है, ये विकल्प से बना है प्यारे, ये विकल्प स्वरूप बना है, क्योंकि यहां पर अचो रहाभ्याम द्वे ऋणा को विकल्प से द्वित करता है, ऋणा को विकल्प से द्वित करता है, इसीलिए तब ये चतुर्नाम एक रूप बनेगा। बाबूराम सक्सेना की किताब में यही अपने ऊपर कलम से लिख लेना कि एक चतुर्नाम बनेगा और एक बनेगा चतुर्नाम, एक आपका चतुर्नाम बनेगा। ऐसे तो दो दो रूप बनेंगे, यहाँ किताब में एक ही रूप लिखा हुआ है, तो दो दो रूप बना लेना जैसे पिछले जगह बनवाए हैं। अगर आपसे पूछेगा ये चतुर्नाम ये शुद्ध है या फिर चतुर्नाम ये शुद्ध है, तो आप कहोगे दोनों शुद्ध है। क्या कहोगे, दोनों शुद्ध है, यहां पर बन गया है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देख लो, रसाभ्याम नोड़ समान पदे सूत्र करता क्या है, न के स्थान पर न करता है। कब, कंडीशन क्या है, शर्त उसकी क्या है, शर्त यही है कि न के स्थान पर कहता है कि र अथवा स के बाद, मतलब चाहे र के बाद हो चाहे स के बाद हो, तो न को तो न के स्थान पर र हो जाए। लेकिन एक शर्त और है दूसरी, इसमें दो शर्त है, एक र के बाद न होना चाहिए या फिर स के बाद न होना चाहिए, या एक शर्त है कि समान पद होना चाहिए। अगर समान पद नहीं होगा तो न को ड़ नहीं होगा। इतनी बात याद रख लेना। तो चतुर्धन नाम बन गया। अब इस र को, अब देखिए ये एक पद है, समान पद है, तो हमने चतुर लिखा, इस न अलग किया, न में से आम निकाल लिया, न में अ लगा है ना, नाम लिखा हुआ था तो आम यहां लिख दिया तोड़ के। अब इस न को या न के स्थान पर ड़ कर दिया, किस सूत्र ने किया, अचो रहाभ्याम रसाभ्याम नोड़ समान पदे ने किया। जब ऐसे कर दिया तो एक चतुर्नाम, एक बाबूराम सक्सेना जो रूप बनाया है वो चतुर्नाम बन गया। लेकिन यहीं पर जब ऐसा रूप आया तो यहीं पर एक अचो रहाभ्याम दो श्वित्र आया, उसने अपना कार्य, उसका अधिकार बन रहा था कार्य करने का, उसने कर दिया, और जब कर दिया तो डबल ड़ बना दिया। जब डबल ड़ बना दिया तो चतुर्नाम बन गया, एक रूप इसके ऊपर बन गया, माने दो दो रूप बन गए। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा रूप आपने देखिए, एक उदाहरण यहाँ लिखा है, इसको नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, है ना, पढ़ा रहेगा कॉपी पे। चलिए कुछ उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण तो आपने देख लिया, कुछ उदाहरण और इसी पर देखिए। हम दूसरा पेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बात यहीं सामने रहे तो अच्छी बात है। दूसरा इन्होंने बनाया पितृधन नाम। दूसरा उदाहरण है कि पितृधन नाम। तो ये बाबूराम सक्सेना एक बात और कहते हैं कि किसी एक ही पद में र हो, स हो, अथवा हर्ष से या दीर्घ री के बाद,
है ना, ये री के बाद भी बारे में लिखे हैं। तो री के बाद भी जब आए तो क्या शब्द आया, पी त आगे री धन नाम, है ना। तो और तोड़ लीजिए, री के बाद धन, पित धन री धन न, इसके बाद धन आम। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, देखिए री आया है, हरस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, दोनों कहे हैं। कहे हैं कि यहां पर कहे ना कि अथवा हरस्व या दीर्घ री के बाद न आवे तो, हरस्व री अथवा के बाद न आवे तो, री के बाद न आया है तब भी हम इसको क्या कर देंगे, न के स्थान पर ण कर देंगे, आगे लिख देंगे आम, है ना। इसके बाद आपका क्या होगा, ये री रहेगी और आपका ये बन गया पित्त। जब आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, इसी री को दीर्घादेश बन जाता है, बन जाता आपका पितृणाम। पिता का रूप आप जब चलाते हैं कि पिता, बहुवचन में आप रूप चलाते हैं ना कि पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृसु पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। तो ये पितृणाम बन गया, षष्ठी का बहुवचन बना। अब आप जब पितृणाम देखते हो तो सोचते हो कैसे बना है, ऐसे बन गया। रसाभ्याम नोड़ समान पदे से पितृधर्नाम को, इस नकार को णकार आदेश हो गया और आगे इसके बाद री है। तो उन्होंने कहा है कि यदि रस अथवा हर्ष या दीर्घ री के बाद कोई आए तो न के स्थान पर हो जाता है। इतनी बात उन्होंने कह दिया। और उदाहरण आगे देखिए, यह भी दूसरा उदाहरण उन्होंने लिखा है कि मित्र मित्रा धननी, मित्रा धननी, अगर इसको आप देखें तो क्या बना है, मित्रा धननी है ना, तो मित्रा धननी। अब इसको आप तोड़िए, तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मी होगा मित्रा, आधा त होगा, फिर र होगा, आ होगा, प्लस न है ना, न प्लस छोटे ई है, इतना शब्द है इसमें। अब यहां पर मित्रा, आ धन न और धन ई। अब ये देखिए मित्राणी एक पद है, र के बाद क्या आया है, र के बाद यहां पर आ गया है। ये व्यवधान हो गया है कि नहीं हो गया। वो सीधे कहता था कि र के बाद न आ जाए, र के बाद न आ जाए तो बन जाए, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ गई, किसकी, ये जो नीचे सूत्र लिखा है अटकुप्वांगनुम व्यवाय अपि। अटकुप्वांगनुम व्यवाय अपि क्या कहता है, इसी में साथ में पढ़ा दे रहे हैं हम आपको। ये अटकुप्वांगनुम व्यवाय, अट माने अट प्रत्याहार, अट का मतलब अट प्रत्याहार, कु माने कवर्ग, कु माने कवर्ग, और कुप प माने पवर्ग, और इसके बाद अटकुप्वांग, इसके बाद आंग, और इसके बाद नुम। व्यवाय अपि, व्यवधान होने पर भी, याद रखना, व्यवधान होने पर भी लिखा अटकुप्वांगनुम व्यवाय अपि। अट माने अट प्रत्याहार, कु माने कवर्ग, और कुप प माने पवर्ग, और आंग मतलब आंग उपसर्ग, और नुम नुम प्रत्याहार के व्यवाय अपि के व्यवधान होने पर भी न को ण हो जाता है, लिख लेना। इतने वर्णों का अगर व्यवधान होगा तब भी न को ण कर देगा। यह सूत्र कोई व्यवधान नहीं किया, यह सूत्र ने कहा कि कोई भी व्यवधान होगा, रसाभ्याम नोड़ समान पदे ने कहा कि कोई भी व्यवधान होगा तो हम न को ण नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे आपका चतुर्नाम बना था, चतुर्धन नाम र के बाद न आ गया तो सीधे सीधे बना दिया। लेकिन जब कहीं आप मित्राणी इत्यादि देखेंगे तो देखिए यहाँ पे र के बाद न तो आया जरूर है, लेकिन बीच में आ का व्यवधान है, क्योंकि मित्रा शब्द है, मित्रा इन्होंने तोड़ा है ना, तो मित्रा धन्नी किया है। अब जब आ गया, ये आ कहाँ का है, अट का है। देखो
अयुण से चलेगा, हैवरट के ट तक जाएगा अठ, तो अयुण रिलिक एवं एवोच बनेगा, तो उसमें आ जाएगा, आ जाएगा। इसका व्यवधान होने पर भी इस न को ण आदेश हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मित्राणी, मित्राणी बन जाएगा। बस केवल न कोड़ा करना है। अब आपको यहां तोड़ के सीधे दिखा दूं, है ना। यहां पर क्या है, मित्रा धन नी, मित्रा धननी हो गया, तो इसी न के स्थान पर क्या कर दिया आपने, इसी के स्थान पर मित्रा कर दिया, और ये मित्रा कर दिया और ना के स्थान पर णा कर दिया, तो मित्राणी बन गया ना। कि कहते नहीं है नमः संस्कृताय मित्राणी, तो मित्राधन्नी ना कोड़ा कर दिया। कहाँ कैसे किया, ये यहाँ पर अटकुप्वांगनुम व्यवाय अपी से बन गया। व्यवधान आ रहा था तब भी। अच्छा, इतने के बाद अगर और व्यवधान कोई आएगा तो नहीं होगा, लेकिन ये बस केवल इतना कहता है अटकुप्वांगनुम व्यवाय अपी, कहता है अट प्रत्याहार का कवर्ग हो, पवर्ग हो, आंग हो और नुम हो, अगर इतने वर्णों का इसका वर्णों का व्यवधान आएगा तब भी हम ना कोड़ा कर देंगे, और कोई शब्द का व्यवधान आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो मित्राणी बन गया। इसी तरह से आपका एक उदाहरण क्या है, एक उदाहरण और देखिए है क्या, द्रव्य, द्रव्य धन, तो क्या बन गया, द्रव्य, तोड़ के निकाल लीजिए, ए धन न, द्रव्य धन न। अब देखिए द्रव्य शब्द है, आगे यहां पर ए आ गया बीच में, अब आपके फिर न है, तो अब यहां भाई द्रव्येण में कैसे द्रव्येण बना, न कोणा कैसे बन गया, अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी में ये अट में आपका आ ही जाता है। जब ए आ ही जाता है तब भी न का बन गया, तब आपका बन गया द्रव्येण, तब भी आपका ये द्रव्येण बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तब भी द्रव्येण आपका बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपका रामेण, अच्छा यहां देखिए, हाँ, तो इसी तरह रामेण है ना, तो आपका बन गया क्या है, राम, राम, फिर ए धन न, यहां पर भी ए का व्यवधान आ गया, वो वाला नियम नहीं लगा जो यहां पर नियम लग रहा था, लेकिन अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी से, इस सूत्र से यहां पर नकार को नकार हुआ है, नकार को नकार के सूत्र से हुआ है, यहां पर अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी से हो गया। तब आपका क्या बन जाएगा, रामेण की जगह आपका रामेण बन जाएगा। आप रूप बनाते हो है ना, कि रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, तो यहाँ रामेण बना लेते हो, जबकि रामेण, रामेण का संधि विच्छेद करोगे तो रामे धन न होगा, रामे धन न होगा। तो हमने यहाँ तोड़ के लिखा है, राम से हमने ए निकाल लिया, नहीं तो ये ऐसे होता। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बन गया रामेण। तो रामेण में भी इसी सूत्र से अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी, दोनों सूत्र काम करते हैं। अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी यह भी णत्व विधायक विधि सूत्र है। ऐसा मत सोचना कि केवल रसाभ्याम नोड़ समान पदे ही न कोणा करता है, यह भी सूत्र न कोणा करता है। कौन, अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी, यह भी करता है। बस केवल इतनी सी बात है कि अगर इन 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 प्रत्याहारों का, इन इन वर्णों का यदि व्यवधान आ रहा है बीच में, तब भी वो कर देगा। ठीक हो गया। चलिए, इसी तरह से शीर्षा धन्नी, क्या है, शीर्षा, शीर्षा धन्नी, शीर्षा धन्नी बना है। अब देखिए, इसको शीर्षा है ना, तो शीर्षा में लास्ट में आ गया, तब भी व्यवधान है, तब भी यहाँ पर शीर्षाणी बनना है, तो ये आपका इसी तरह से शीर्षाणी बन जाएगा। मतलब यह भी अट कुप्वांगनुम व्यवाय अपी से व्यवधान आने पर भी न के स्थान पर न कर दिया, जैसे आपने रामायण में कर लिया था, वह इसी सूत्र से आपका बन गया शीर्षाणी। अब आगे देखिए, इतना होने के बाद नीचे एक सूत्र लिखा है कि यहाँ वार्तिक लिखा है कि ऋ वर्णान्तस्य अणत्वम वाच्यम, ऋ वर्णान्तस्य अणत्वम वाच्यम। यहाँ कह रहे हैं कि किंतु ऋषि धन निवास, ऋषि निवास, यहाँ पर ऋषि निवास नहीं होगा,
क्योंकि ऋषि और निवास दो अलग अलग पद हैं, दो अलग अलग पद हैं। अट कुप्वांग नुम बेवाए अपी और रसाभ्याम नोण समान पदे, दोनों समान पद में ना कोणा करता था, दोनों समान पद में ना कोणा करता था। परंतु ये आपका जो ये रिवर्णांतस्य वाच्यम, तो कहा भैया कि अगर एक समान पद नहीं होगा तो हम फिर वहां पर णत्व विधान नहीं करेंगे, ना कोणा नहीं करेंगे। तो जैसे एक शब्द एक उदाहरण दिया है यहां पर कि ऋषि धन निवास, ऋषि धन निवास, ऋषि धन निवास लिखा है। अब ऋषि निवास को अगर ये ना कोणा हो जाता तो आपका क्या बन जाता, ऋषि निवास बन जाता, ऋषि निवास बन जाता। लेकिन ये देखो ये दोनों अलग अलग पद हैं, एक पद थोड़ी है। ये ऋषि एक अलग पद है, ऋषि एक अलग पद है और निवास एक अलग पद है, दोनों अलग अलग पद हैं। न तो यहाँ पर अटकुप्वांगनुम बेवायपी सूत्र कार्य करेगा, न तो रसाभ्याम नोड़ समान पदे सूत्र कार्य करेगा, क्योंकि दोनों एक समान पद में कार्य करता है। पितृनाम शब्द एक समान पद है, ठीक है। पूषणा एक समान पद है, इसके बाद मित्राणी एक समान पद है, द्रव्येण एक समान पद है ना, और रामेण एक समान पद है। तो सारे चीजें आपके समान पद में हुआ, लेकिन ऋषि और निवास दोनों अलग अलग है, इसलिए हम न के स्थान पर नहीं करेंगे। ये ऋषि निवास ही रहेगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये ऋषि निवास नहीं होगा। और ऋषि और निवास क्योंकि दो अलग अलग पद हैं, ये आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। रसाभ्याम नोड़ समान पदे। अब मैं आपको पूरा कंक्लूजन फाइनली बता दे रहा हूं कम शब्दों में। रसाभ्याम नोड़ समान पदे, एक समान पद होने पर र के बाद अथवा मूर्धन्य स के बाद न हो तो उस न के स्थान पर अण कर देता है। जैसे आप चतुर्नाम बनाते हैं तो चतुर्नाम का दो रूप बनेगा, याद रखना फाइनली, चतुर्नाम बनेगा, डबल ड आ जाएगा। फिर इसके बाद उसी से मिलता जुलता एक आपने सूत्र दिखा, अटकुप्वांगनुम बेवाय अपि देखा। यह भी क्या कार्य करता है, यह भी न को अण करता है, एक समान पद होने पर। बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि रसाभ्याम नोड़ समान पदे कहता था कि अगर कोई वर्ण का व्यवधान आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो न कोड़ा हम नहीं करेंगे। लेकिन अटकुप्वांगनुम बेवाय अपि सूत्र कहता है कि अगर अट हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो, आंग हो, नुम हो, इसका व्यवाय अपि व्यवधान होने पर भी हम न कोड़ा कर देंगे। बात समझ में आ गई। इतना सा जो अभी मैंने आपको बताया हूं, इतना नोट कर लेना तो ये खुल जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। चलो, अब आपने कुछ उदाहरण था आपने बना लिया। अब इसके बाद अगला सूत्र पढ़ेंगे हम भैया। अगला सूत्र है पदांतस्य। चलो अब ये सब मिटाते हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट्स करते रहना, है ना। क्योंकि आप जब हम पढ़ते थे, किसी के वीडियो से पढ़ते थे, तो ऐसे रोक रोक के वीडियो खूब नोट्स बनाते थे ना। हमको एक वीडियो पढ़ने में बनाने में एक दिन लग जाता था, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो रहती थी। हम रोक रोक करके नोट्स बनाते बनाते समझते समझते चलते थे, जहां हमको समझ में नहीं, अपनी भाषा में ही हम लिख लेते थे, तो बात क्लियर हो जाती। जब आपकी बात क्लियर हो जाएगी तो फिर आप जैसे चाहो वैसे निकल जाओ। प्रयागराज में जो लोग नहाने आते हैं, उनको जिसको रास्ता नहीं पता है, वो जहां से पैदल कह दोगे वहीं चल देंगे। अगर कह दोगे 15 किलोमीटर गाड़ी पहले खड़ी कर दो, तो वहीं खड़ी करके चल देंगे। लेकिन जो इलाहाबादी है, अगर वो यहाँ रहता है, उसको रास्ता पता है, तो खड़ा करा हुआ घंटा नहीं खड़ा होगा, वो चल देगा कहीं किसी ने रास्ता से। तो वही चीजें होती है, जब आपको चीजें पता हो रहती है ना, तब आप फिर अपने भाषा में बात करते हो, अपने हिसाब से समझने का प्रयास करते हो। बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब आपको एक पढ़ना है पदांतस्य।
चले अगला सूत्र है पदांतस्य। पदांतस्य सूत्र 8-4-37, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 37वां नंबर सूत्र है ये पदांतस्य। ठीक है, अब पदांतस्य क्या कहता है? देखिए यहां पर 4 नंबर ऑप्शन दिया है, मतलब 4 नंबर सूत्र है, तो 4 नंबर के ऊपर इन्होंने लिखा कि किंतु जब न किसी पद के अंत में आता है तो वह ड़ नहीं होता है। बाप रे, अब मतलब ये सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो कि यह ड़त्व निषेधक सूत्र है। यहां लिख सकते हो, लिख लेना कि यह जो है ड़त्व निषेधक सूत्र है। ड़त्व का निषेध करने वाला सूत्र है। निषेध मतलब मना करने अर्थ में, ड़त्व का निषेध करने वाला सूत्र। ड़त्व का निषेध करने वाला सूत्र है। ये कहता है कि अगर भैया किंतु जब न किसी पद के अंत में आता है, जब न किसी पद के अंत में आता है, अब जैसे कोई पद आएगा, ये बात क्या बता रहा है ध्यान से समझना। कह रहा है कि जब कोई पद के अंत में आएगा, तो पद के अंत में जैसे आएगा क्या, पदांतस्य क्या कहता है? अब पदांतस्य सीधे सीधे कहता है पदांत नकार को ड़त्व तो नहीं होता। परिभाषा लिख लो, पदांत नकार को पदांत न को ड़ नहीं होता। बहुत सरल है ये, पदांत न को ड़ नहीं होता। किसको? पदांत को। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पदांत। मतलब कोई न पद के अंत में हो तो नहीं होगा। एक समान पदे एक समान पद में होगा तब तो गुरु हो जाएगा, लेकिन वहां पर शर्त है र के बाद न हो या फिर श के बाद न हो, तब भी हो जाएगा। ये कुछ प्रत्याहार हैं उनके बाद हो तब भी अटकुपांग से हो जाएगा। अब देखो ये पदांतस्य व पदांतस्य कहता है, इसका उदाहरण बताया इन्होंने। कहा कि रामान, रामान शब्द है तो उदाहरण दिया, एक शब्द है रामान। अब हम ये कहो कि सर गुरुजी इसका तोड़ के संधि विच्छेद करिए, तो काहे विच्छेद करें? जबरदस्ती कोई काम नहीं किया जाता है ना, हर जगह मना है तो यहां भी मना है। तो रामान में ये जो न है, न पद के अंत में है कि नहीं, रामः रामो रामाः रामम रामो रामान। तो सु औ जस अम औट सस, तो यहां पर राम से कौन सा प्रत्यय लगेगा? राम से शश प्रत्यय लगेगा। जब सस प्रत्यय लगेगा तो उसका सिद्धि प्रक्रिया होकर के ये न बनता है, तो रामान बन जाता है। रामान एक पद हो गया, क्योंकि पिसु औजस अमौट सस प्रत्यय लगा है इसलिए पद बन गया। अब ये रामान का अगर यहाँ पर नियम लग जाता, ये न बन जाता तो हो जाता रामायण, रामायण बन जाता कि नहीं बन जाता? अगर न कोड़ा हो जाता। भाई वो कहते हैं ना कि र है म है, देखो र जैसे रा ले लिया, म ले लिया, म से हमने आ निकाल लिया, आगे हमने न कर लिया, इतना विच्छेद कर दिया रामान का। अब देखो यहां पर बीच में आ है, अटकुप्यंगनुम बेवायपी का आ है, आगे बाद न आया, मतलब यहां पर नियम लग सकता था, लग जाता तो ये क्या बन जाता? इस न के स्थान पर न हो जाता तो रामायण बन जाता, तो रामायण बन जाता। इस वजह से इस सूत्र ने मना कर दिया, बोले ना बाबा मैं नहीं बनाऊंगा। बोले अगर एक पद में न आया, रामान में आया तो नहीं बनेगा, जैसे था वैसे रह जाएगा। तो ये आपका रामान था बाबू, रामान ही रह गया, कोई परिवर्तन
नहीं हुआ। उसी तरह से आप बालकान समझना करो, उसी तरह से आप बालकान समझा करो, उसी तरह से आप देवान समझा करो, इसी तरह से आप वृक्षान समझा करो, है ना, वृक्षान समझा करो, इसी तरह से आप शिक्षकान समझा करो। तो बहुत सारे चीजें हैं, आप इसी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे न कोणा क्यों नहीं हुआ, तो एक सटीक एक वाक्य में उत्तर दे देना, क्योंकि यहाँ पर न कह देना है, न बेटा यहाँ जो है म पद के अंत में है, इसीलिए नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए ना कोणा नहीं हुआ। नहीं तो बोले हम कर देते, तो किसी ने कहा कि कर देते, क्यों नहीं कर देते, अटकुपांग नुम्बे वाय अपि, भले बीच में आ रहा है तब भी कर दो। बोले नहीं, हमको ये जो है पदांतस से ने मना किया है, लिखा ही है पदांतस से। बोले पद होगा तो फिर हम नहीं करेंगे, कोई ना पद होगा तो हम नहीं करेंगे। इससे वृत्ति भी आप कभी कभी पढ़ लिया करिए। वृत्ति कहती है कि न श्रेणो न श्रेणो न, वृत्ति क्या है, वृत्ति देखिए, वृत्ति इसकी क्या कहती है, कहती है कि नस्य नस्य णो न, यही वृत्ति है। न श्रेणो न माने नकार कोणा नहीं। क्या क्या गजब की भाषा लिखते हैं। पढ़ने वाला अगर आप समझे तो कितना बढ़िया समझ जाए। संस्कृत की लिखा है कि न श्रेणो न, नस्य माने न का, ण माने न माने न हो, ना कोणा ना हो तो कैसा, बोले पदांत से, पदांत ना कोणा ना हो, इतना सा समझना था। ठीक है, तो इसी तरह से और कुछ उदाहरण इन्होंने बताया। इन्होंने पितृन कहा, देखिए दूसरा उदाहरण इन्होंने क्या कहा, पितृन, पितृन, पितृन लिखा है। अब देखो नियम यहां लग सकता था, जैसे हम बनाते पी ता, इसके बाद री धन न, यही बनाते। अब आप कहते कि सर रसाभ्याम नोड़ समान पदे में कहता है कि री के बाद अगर न आए तब भी ना कोड़ा कर दो, कहता था कि नहीं कहता था, लेकिन वहां एक समान पद होने पर। लेकिन यह पितृन एक पदांत है, पितृन का रूप कहां बनता है, पितरः पितृन, पितृभिः पितृभ्यः, पितृभ्यः पितॄणाम, पितृषु पितरः। तो ये जो पितृन बना है एक पद है, इसी एक पद में इसी वजह से यहां पर न कोणा नहीं हुआ। किसने मना कर दिया, पदांत से कहा नहीं ये पदांत है, हम नहीं करेंगे। तो ये पितृन था, पितृन ही रह जाता, नहीं तो पितृण बन जाता। इसी तरह से उन्होंने उदाहरण दिया वृषभान। क्या कहा, बोले कि वृषभान शब्द है, वृषभान नहीं तो वृषभाण बन जाता, वृषभान शब्द होता है, वृषभान बन गया। इसी तरह से आपका एक ऋषीन बन गया है, ऋषीन तो ऋषीण नहीं होगा, ऋषि का रूप चलाओगे तो किसे बनेगा, कवि की तरह, कवि ही कविन, बहुवचन में कवयः कवीन, कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः कवीनाम, कविषु कवयः। तो ऐसे ऋषियः ऋषयः, ऋषीन, ऋषीन बनेगा कि नहीं बनेगा, द्वितीय के बहुवचन में। तो एक पद है, तो यही पर पद है, इसलिए ना कोड़ा नहीं हुआ। ये सब मना करने वाले सूत्र हैं, पदांतस से नहीं बन गया, ये आपका हो गया वैसे, तो नोट कर लिया करो। पितृन नहीं बनेगा, वृषभान नहीं बनेगा, ऋषीन नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब आगे एक लिखा है 5वें नंबर पर, अपदांतस्य मूर्धन्य, फिर इसी में मिला हुआ सूत्र इणको हो और अगले सूत्र आदेश प्रत्ययो हो। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे कल अच्छे से, क्योंकि आज अगर अभी शुरू करते हैं तो थोड़ा सा समय भी नहीं होगा। आपने आज पढ़ा कि रसाभ्याम नोड़ा समान पदे पढ़ा, इसके बाद अटकुप्वांग नुम व्यवायपि पढ़ा 2 सूत्र, फिर इसके साथ में एक वार्तिक पढ़ा, री वर्णांतस्य णत्वम वाच्यम पढ़ लिया, फिर वह पदांतस्य समय था तो ये भी पढ़ लिया, मतलब 3 सूत्र आपने पढ़ लिया है। अच्छा, इणको क्या, ये क्या कहता है, अपदांतस्य मूर्धन्य, कहते हैं कि यदि इण
इण अथवा कवर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी स या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में हो। अच्छा, किताब खोल लीजिए, आप किताब खोल लीजिए, इसके बारे में जरा देख लीजिए कि पदांतस्य के बाद क्या कहता है। कहते हैं कि यदि इण, इण माने इण प्रत्याहार, अथवा कवर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी स या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ स आवे और वह पदांत का न हो, उस स के स्थान में स हो जाता है। जैसे रामे धनसु बराबर रामेशु, है ना। तो इण को उसी तरह से कह रहे हैं मतिषु, नदीषु, धनेषु बन जाएगा। अच्छा, अपदांतस्य, यहां पर अपदांतस्य मूर्धन्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या इसको देख लिया जाए? अपदांतस्य मूर्धन्य की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यदि इण, इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार अथवा कवर्ग के बाद, या तो इण प्रत्याहार का हो या फिर कवर्ग का हो, कोई प्रत्यय संबंधी स या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ स आवे तो वह पदांत का न हो, उस स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे रामेशु, अन्य धन साम अन्य शाम, जैसे रामे धनसु रामेशु। चलिए थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, क्या है अपदांतस्य मूर्धन्य को। अपदांतस्य मूर्धन्य, अपदांतस्य मूर्धन्य, ठीक है। अब इसको देखा जाए, ये कहते क्या है। इन्होंने कहा कि यदि इण, इण माने इण प्रत्याहार, आ को छोड़कर किसी स्वर अंतस्थ वर्ण अथवा ह, यदि इण प्रत्याहार अथवा कवर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी स आए या किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर आदेश किया हुआ स आए और वह पदांत का न हो तो उस स के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण देखिए, कल आपको बताएंगे, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लिखा है कि जैसे रामे धनसु, रामे धन सु, ये जो सु है, ये सु क्या है? विभक्ति का है। राम शब्द है और राम शब्द में यहां सु शब्द लगा है, सु औजस अम और षष्ठ, तो ये सु क्या है? सु विभक्ति का है कि नहीं है। लिखा है कवर के बाद कोई प्रत्यय संबंधी स या किसी वर्ण के स्थान पर हो, तो ये प्रत्यय है कि नहीं है? सु औजस अम और सस है कि नहीं? सु औजस अम और सस टाभ्याम भिष, तो ये सु वाला प्रत्यय लगा है। जब सु का प्रत्यय लगा है तो इसको क्या कर दिया जाए? और रामे पदांत, और कह रहे हैं कि और वह पद का ना हो, और ये जो सु है ये किसी पद का ना हो या प्रत्यय का है, तो इसके स्थान पर क्या कर दें? इसके स्थान पर हम सीधे सीधे इसके स्थान पर हम ये आदेश कर दें, श का बनेगा रामेशु। इसी तरह से दूसरा उदाहरण बनेगा आपका, बने शब्द है, वने धनसु बन जाएगा आपका क्या? वनेशु, ठीक है। इसी तरह से आपका ये बन जाएगा। फिर देखिए ए धन साम लिखा हुआ, एक बार आप देख लीजिए, कल इसको पढ़ाएंगे। ए धन साम, ए धन साम लिखा हुआ तो क्या बन जाएगा? ए धन साम होगा तो कौन सा सा आ जाएगा? ये वाला, ए साम हो जाएगा, इसके स्थान पर ये वाला सा आ जाएगा। इसी तरह से अन्य धन साम क्या बन जाएगा? अन्य शाम। ऐसे मतलब यह सीधे सीधे हम कह दें, यह अपदांतस्य मूर्धन्य करता है। मूर्धन्य क्या? मूर्धन्य श आदेश करता है, लेकिन कब? बोले अपदांत का कोई हो, अपदांत हो तो उस अपदांत को यह मूर्धन्य आदेश कर देता है, सकार को, दंती वाले स को क्या कर देता है? ये मूर्धन्य में बदल देता है। ठीक हो गया मित्रों।
तो आपने कुछ चीजें देखी, चलें देखा जाए तो आज आपने इतना सूत्र पढ़ा है, 2-3 सूत्र आपने पढ़ लिया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें और रह गई हैं इसमें, आपको बढ़िया से थोड़ा सा समझाना है। ये अपदांत से मूर्धन्य इड़, फिर इसके बाद इड़कोह पढ़ना है, फिर आदेश प्रत्यय उसी में लगा है। फिर इसके बाद एक सूत्र आपका इसमें है नुम विसर्जनीयस्य, नुम विसर्जनीय सर्वव्यावे अपि, इसको पढ़ना है, जिसमें आपको इसके आगे संस्कर्ता इत्यादि को अच्छे से देखना है ना। फिर आपको 6 सूत्र पढ़ना है, दीर्घात पदांतात व ओमांगोश्च, इतना सूत्र पढ़ना है, मतलब 3-4-5 सूत्र और हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम करेंगे। फिर से कल आपके लिए लेकर के आएंगे जो आज का ये हमने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया है, कल इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। रसाभ्याम नोड समान पदे अटकुप्पांगनुम व्यवायपि और वा पदांतस्य, इतनी चीजों को आप नोट्स बना लेना। मतलब मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आप जान भी जाओगे सूत्रों के बारे में और सही कर ले जाओगे। तो जहां पर आपकी किताब में कुछ चीजें रह जाती हैं उसको कॉपी या पेंसिल से आप पेंसिल से बना लिया करिए, जहां जहां 2-2 रूप बनते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वहां चतुर्णाम बना लेना, 2 रूप कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।